Hey guys, what's up? Hoping you are doing well. Welcome to our channel Winning Junction. आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी जो आंसर शीट में फ्रंट पेज आता है उसको कैसे फिल करता है। बिकॉज देखो उसमें इतनी सब कुछ चीज़ें आपको जो है फिल करनी होती है, तो सोचो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें हो जाता होगा आपका। तो आज हम सीखेंगे इसको कैसे फिल करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तो कहूँगी कि गाइस आप इसके 2 से 3 जो है फोटो कॉपी निकाल लेना, ताकि आपको जो है वहाँ पे इसकी यूज टू हो जाओ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको वहाँ पे इसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वैसे ये जो फाइल है मुझे सीबीएसई की वेबसाइट से ही मिली है, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसने सबसे पहले जो है क्या कहा है हमें, इसने हमें कहा है सब्जेक्ट। सबसे पहले इसने सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स लिख दिया, इसका मैथमेटिक्स का पेपर था, मैथमेटिक्स लिख दिया। बट मैं तो आपको कहूँगी कि आप जो है ना कैपिटल लेटर्स में लिखो, बिकॉज स्मॉल लेटर्स में ना कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती हैं, ठीक है। तो आप कैपिटल लेटर्स में लिखो। और जो ये सब्जेक्ट है ना, ये आपका उसमें दिया होगा, मतलब जो हमारा जो एडमिट कार्ड होता है ना, उसमें आपका पूरा का पूरा दिया होगा क्या सब्जेक्ट है आपका, क्या कोड है, सब कुछ उसमें दिया रहता है। तो आपको वहाँ से देख के ही पूरा नेम फिल करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैथ्स फिल कर दो, नहीं, आपको ये चीज़ जो है नहीं करनी है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा लिखना है। जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। अब देखो, इसने पहले आपको डे कहा है, तो इसने भी यहाँ पे पहले डे ही लिखा है, इसने डेट नहीं लिखी है। फिर इसने डेट कहा है, तो इसके बाद इसने डेट लिखी है, ठीक है। तो आपको भी यही चीज़ करनी है, पहले डे जाएगा, फिर उसके बाद ही आपकी डेट जाएगी, ओके। उसमें भी आप नेक्स्ट चीज़ देख रहे हो, इसने जो है पूरी डेट लिखी है। ऐसा नहीं है कि 21/3 ऐसे 09 इस तरीके से नहीं लिखा, इसने पूरा का पूरा मेंशन किया। आपको भी पूरा मेंशन ही करना है। अगर 1 है तो ST लगेगा, 2 है तो ND लगेगा, ठीक है, 3 है तो RD लगेगा, और जिसकी 4 है तो TH लगेगा। तो ये चीज़ आपको पूरी की पूरी मेंशन करनी है। आप ऊपर ना लिखे, आप नीचे भी लिख सकते हो, जैसे इसने नीचे लिखा है आप ये भी चीज़ कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पहले डे लिखना है, उसके बाद ही डेट लिखनी है, ठीक है। और वो पूरी लिखनी है। और मैं तो कहूँगी जिसने यहाँ पे एंड लगाया है, तो आप भी यहाँ पे एंड ही लगाओ, आप कॉमा ना लगाओ। एक देखो, यहाँ पे भी कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे भी कॉमा लगा हुआ है, तो ये एक ना सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन हो जाती है। मतलब होगी नहीं, टीचर भी इतना समझदार होता है, बट स्टिल हम अपनी सेफर साइड के लिए मैं कहूँगी आप यहाँ पे एंड ही लगाओ, आप यहाँ पे क्या लगाओ, एंड ही लगाओ। फिर जो आपको नेक्स्ट चीज़ जो है, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। आपका हिंदी है तो आप हिंदी लिखोगे। वैसे जनरली बच्चों का इंग्लिश होता है, तो आप इंग्लिश लिख दो। जो भी आपका है सब्जेक्ट, वो आपका एडमिट कार्ड में लिखा होता है, वैसे भी आपको पता ही होता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश हिंदी, अब आपको हिंदी का पेपर होगा तो वहाँ पे आप हिंदी लिखोगे, ठीक है। वहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं लिखना होता है, ओके। आप इंग्लिश में थोड़ी पेपर करके आओगे, तो आपको वहाँ पे हिंदी लिखना होगा। अब जो गाइस आपको नेक्स्ट चीज़ करनी है, उसमें मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। आपका जो भी आंसरिंग का मीडियम है, आप मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स नहीं लिखोगे, आप इंग्लिश लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि आप इंग्लिश में पेपर कर रहे होते हो, तो आपको इंग्लिश लिखना है। जो भी आपका मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर है, वो भी आपको पूरा ऐसे ही लिखना है, EIENGLISH, ठीक है। आपको पूरा का पूरा लिखना है। एंड गाइज मेरी राइटिंग में मत जाना, यहाँ पे जो है स्टाइलिश पेन से लिखा नहीं जा रहा है सही से, इसलिए ऐसी राइटिंग आ रही है, इतनी भी बुरी राइटिंग नहीं है मेरी। फिर जो आपका क्वेश्चन पेपर, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आपको उससे कोड बहुत ध्यान से देख के लिखना होता है। बिकॉज कोड गलत लिखते हैं तो भाई क्वेश्चन पेपर उस हिसाब से जो है ना चेक करते हैं टीचर। अगर जैसे कि यहाँ पे 2 वाला कोड का पेपर होगा, तो वो 2 वाले के हिसाब से चेक करेगा, 3 का होगा तो 3 के हिसाब से चेक करेगा। तो यहाँ पे आपको कोड बहुत ध्यान से लिखना रहता है। कितनी सप्लीमेंट्री शीट्स यूज़ कर रही हो वो लिखनी होती है। जो आपकी मेन बुक, ये वाली जो आपकी मेन बुक है, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा आप 2 सप्लीमेंट्री शीट्स लेते हो, उसको इंक्लूड करना होता है। और फिर आप इसका नंबर जो ऐड करोगे कि क्यों जरूरी होता है। बिकॉज ना, अब मान लो इस शीट जो है वो मिसिंग हो जाती है, तो ऑब्वियसली पता है अभी किसी बच्चे का पेपर जो है वो 10 नंबर का था उस शीट पे, ठीक है। तो वहाँ पे उसके 10 नंबर तो कम हो जाएंगे, बट उसकी क्या गलती, उसने तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करा था। तो यहाँ पे वो टीचर चेक कर लेते हैं कि भाई 2 सप्लीमेंट्री शीट्स लिखी हुई, तो क्या मेरे पास 2 ही अलग से शीट्स आई हैं, ठीक है। तो वो चीज़ चेक कर ली जाती है, और फिर अगर कोई मिसप्लेस होता है तो वहाँ पे उस चीज़ का जो भी उनके प्रोसीजर होता है उस चीज़ को फॉलो कर लिया जाता है। देन जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है, अगर कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज होता है तो उसको अपनी कैटेगरी लिखनी होती है। अगर आप कोई बच्चा नहीं है तो उसको इस चीज़ से कोई भी नहीं करना है। बस हर बच्चा जो है यहाँ पे नो ही लिखता है, ठीक है। तो हर बच्चे को यहाँ पे नो ही लिखना है, बिना कुछ सोचे समझे अपने नो लिख के। अब आ जाती है ये वाली शीट, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। और देखो, इसने भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे को कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। अब जो इन्होंने शीट दिया है, उसमें जो है इनका जो नाम था वो इन्होंने अरुण लाल को लिया है, ठीक है। अरुण लाल जो है, आप इसमें जो है मैं आपको रिकमेंडेशन कैसे कर, गाइज मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर लिया है। तो क्योंकि ना देखो, अब जो है मैं आपको इसको एग्जैक्टली फील करना बताती हूँ। मान लो किसी बच्चे का नाम जो है दरुण है, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे दरुण कर दिया, ठीक है।
तो आप क्या, आप इसको पहली बार में पूरा का पूरा फिल नहीं करोगे, आप ऐसा फिल नहीं करोगे। आप क्या करोगे, इसे थोड़ा सा आपने फिल करा, फिर आपने अपना अलग अलग जो अल्फ़ाबेट्स देखे, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस तरीके से आपको जो आप, ठीक है, आप एक ही बार में पूरा पूरा फिल नहीं करोगे, फिर ऊपर क्या होता है, गलतियाँ हो जाती हैं। फिर आप चेक करके आओगे, ये ठीक है, डी, अगर मेरा डी है, डी आ गया, ओके। सी करना था, हाँ सी में है, फिर डी है, ठीक है, फिर डी है, फिर डी था, ओके, ठीक डी है, ठीक है, आपने चेक कर लिया। अब आप इसको पूरा फिल करो, अब आप इसको पूरा फिल करो, ठीक है। अब पूरा फिल करना है, और आपने गोला जो सर्कल है आपको बहुत अच्छे से उसको फिल करना है। कुछ भी स्पेसिंग है नहीं होनी चाहिए, इनकी स्पेसिंग है, इनकी स्पेसिंग से हो जाएगा तो आप, हमें क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। बट हमें अपना ध्यान रखना है, हमें बहुत अच्छे से सर्कल को फिल करना है, कुछ भी स्पेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सब जो है ना कंप्यूटराइज होता है। अगर कंप्यूटर में अगर आपकी स्पेसिंग होती है तो वो ढंग से उसको जो है वो नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता है, तो वहाँ पे आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं ना रिजल्ट्स में, वो इन्हीं चीज़ों के चक्कर में होती है, वो ढंग से OMR को फिल नहीं करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से OMR फिल करनी है, ये बता रही हूँ। अगर आप मान लो हल्की हल्की अगर आपने कहीं पर करी भी होगी ना, तो वो कंप्यूटर तो ले ही नहीं पाएगा। तो और आपने कुछ गलती में, मान लो पहले आपको F लेना था, आपने E कर दिया, ठीक है, तो वो तो कंप्यूटर इस चीज़ को तो लेगा ही नहीं, वो आपको, और आपने अच्छे से फिल किसको करा, F को करा, तो वो F को लेगा और आपका जो है रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखो, इन्होंने इस तरीके से अरुण लाल वाली जो शीट है उसको इस तरीके से फिल किया हुआ है। एंड गाइस, आपको यहाँ पे वही नेम रखना है जो आपके एडमिट कार्ड में है। अब मान लो सपोज करो कोई बच्चे का जो है ना अरुण है, ठीक है, ये यहाँ पे इसने एडमिट कार्ड में तो इसका अरुण लाल था, बट ये यहाँ पे क्या अरुण कुमार कर रहे, तो ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज जो हमारी CBSE है उसकी नज़रों में फिर अरुण कुमार एंड अरुण लाल दोनों अलग अलग बच्चे होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपका जो एडमिट कार्ड पे नेम है अपनी वही नेम यहाँ पे मेंशन करना है। फिर अब जो आपकी नेक्स्ट चीज़ आ रही है उसमें आपका रोल नंबर, आप अपने रोल नंबर को कैसे फिल करना है, जो आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पे दिया होगा आपने वही चीज़ एज इट इज़ पहले ऊपर से फिल करना है। फिर आपने उसके बाद जो उसके OMR के जो भी सर्कल्स हैं उसी के फिल करना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको वो नेम जो अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड, वो बहुत ध्यान से फिल करना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कोड जो भी आपका उस सब्जेक्ट का ध्यान से फिल करना है। कभी बार क्या होता है, हम अकाउंट्स वाला बिजनेस स्टडीज लिख देते हैं, जो बिजनेस स्टडीज होता है वो अकाउंट्स लिख देते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको ध्यान से रीचेक करके 2 बार रीचेक करने के बाद सब्जेक्ट कोड को भरना है। फिर सेंटर नंबर, जिस जगह पे आप पेपर दे रहे हो उस जगह का कोड आपको लिखना है, कि आप इस जिस स्कूल में पेपर दे रहे हो उस जगह का सेंटर कोड जो है आप लिखोगे, वो भी आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है, ठीक है। तो आप वो चीज़ करोगे, और जनरली जो है हमारे स्कूल से जो बोर्ड होते हैं उनके ऊपर मेंशन होता है वो, ठीक है। उसको फिर करने के बाद फिर अब ये जो प्लेस आती है, यहाँ पे जो है कैंडिडेट अपने सिग्नेचर करेगा, और यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो कौन से होंगे, जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे करे हैं वही सिग्नेचर होनी चाहिए, कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप जो रोल नंबर है ना, ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है पूरा पूरा अच्छे से, जो इन वर्ड्स में आपको वो एज इट इज लिखना, और यहाँ पे आपको ओनली तो रूल लगाना है, बिकॉज यहाँ पे ओनली नहीं लगा होगा ना तो यहाँ पे कोई बंदा मुझे ऐड ऑन कर सकता है, ठीक है, कोई करेगा नहीं, बट हम अपनी सेफर साइड के लिए सब चीज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका ओनली लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और आपको एडमिट कार्ड से बहुत ध्यान से देख के जो है अपना चीज़ को फिल करना है। फिर जो आपका फादर नेम है, फिर जो यहाँ पे आपका फादर नेम है उसको भी आपको देखना है अपने एडमिट कार्ड पे क्या है, जिसके अपनी मान लो वही बात राम कुमार है, ठीक है। अब वो सोच रहे अरुण सोचते हैं कि मैं राम कुमार लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी, एडमिट कार्ड पे राम लाल है तो राम लाल ही लिखना है यहाँ पे, और वो भी सब कुछ देखो, इसने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसने कहीं कहा नहीं हुआ कैपिटल लेटर्स में लिखो, बट फॉर हम सेफर साइड जो है अपनी कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। एंड गाइज, ये जो हमारे 2 कॉलम्स हैं ना, यहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड सेंटर सुपरिटेंडेंट, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये आपकी उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है। एंड ये हमारी कुछ नीचे जो है इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। हमें सिर्फ ब्लैक और बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है, पेंसिल जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। इस शीट की बात हो रही है, आंसर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आपको कोई भी फ्लूइड जो है उसको फ्रंट पेज पे यूज़ नहीं करनी, इसलिए कह रही हूँ कुछ भी आपको जो है मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज आपको फ्लूइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, और वो इस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फिर कोई भी ओवर राइटिंग कटिंग्स, जैसे कोई भी कटिंग सारी चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। और कोई भी आप जो है जिसके पेन के मार्क्स नहीं छोड़ देते उनका आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पेन ऐसा मार्क ना छोड़े, क्यों, क्योंकि उससे जो है ना कंप्यूटर के एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है। अब इतने बच्चे का काम हर बंदा थोड़ी करेगा, तो कंप्यूटर होती है सब चीज़ें। फिर आपको जो है इंग्लिश नंबर्स और लेटर्स ही, आपको हिंदी में कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है, सब कुछ इंग्लिश में जाएगा। और प्रॉपरली जो है अपने सर्कल्स को डार्कन कर रहे हो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, और कंप्लीट सर्कल करना है, लाइटली जो है वो नहीं कर जाएगा, बिकॉज इसने भी यहाँ पे मेंशन करा ऑप्टिमल स्कैनर, वो स्कैनर होती है। इसलिए आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।